वंदे मातरम देशवासियों, वंदे मातरम अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत और ऊर्जावान यानी ऊर्जा प्राप्त करने वाला शब्द है, तो जिससे बोलने से ही अपने आप में एक ऊर्जा आ जाती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आज हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, महेश नगर, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज लगभग उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम और आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस योगदान के लिए और इस देश समाज में के लिए जो इन्होंने अपना योगदान, मेहनत, जो भी ज्ञान हम आप लोगों को दिया, वो एक सराहनीय है, उसको हम बार बार नमन करते हैं। और साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उसी के तहत आज हम इस पार्क में हैं और पार्क के अंदर पार्क की सफाई करते हैं और स्वच्छता कार्य आपको दिखाते हैं। आइए साथियों, हम भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर हैं और ये चबूतरा एक बना हुआ है साइड में पार्क के में, जिसमें अनाज अनेक प्रकार का है, गेहूँ है, बाजरा है और चने हैं, कई प्रकार का है। और पानी के बर्तन, जो मिट्टी के स्पॉट हैं, वो भी इसमें रखे हुए हैं। पक्षियों के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है, यहाँ दाना चुग सकते हैं और पानी पी सकते हैं। ये बहुत ही एक मानवता को दिखाने वाला बहुत ही अच्छा और सुंदर सराहनीय कार्य है। इसकी हम प्रशंसा करते हैं और अगर इस प्रकार का कार्य कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने शहर में और अपने घर के आसपास कार्य करता है और वह भी बहुत अच्छा है। इसके लिए जिसने भी जो यहाँ योगदान करते हैं या जो इस कार्य में भूमिका निभाते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आगे चलते हैं, हमारे स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए। आइए साथियों, पार्क प्रवेश कर ही एक ये कचरा पात्र बना हुआ है, लेकिन ये कचरा पात्र बिल्कुल इसका तला नहीं है, तो जो भी हम डालेंगे वो नीचे जाएगा। तो यहाँ प्रशासन से एक हमारी अपील है कि कम से कम जो कचरे पात्र उपयोग के नहीं हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उनके उद्देश्य से लोग कुछ कचरा लेके आते हैं और वहाँ अगर वो ख़राब मिलता है तो उसके आसपास ही डाल देते हैं। उनकी जगह और दूसरे और सही कचरे पात्र लगाने का कार्य होना चाहिए। ये शहर के बीचों बीच है, टोंक फाटक का जो एरिया आता है, लगभग यहाँ विधानसभा और सचिवालय नियर ही आते हैं, तो यहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस पार्क को देखकर अभी हम देखते हैं एक दूसरा कचरा पात्र हमारे सामने है। इधर क्या व्यवस्था है, यहाँ भी कचरा पात्र उसी जर्जर अवस्था में है, लेकिन आधा रुका हुआ है, जिसमें आप कुछ कचरा डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि आप पूरे पार्क का कचरा इसमें डालें। तो यहाँ इसके माध्यम से हम प्रशासन से और इसकी जो देखरेख करने वाले या ठेके पे दिया हुआ है या जैसे भी दिया हुआ, उन सभी से कहना चाहते हैं कि कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हम और आप लोग भ्रमण के लिए यहाँ आते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा हम यहाँ से जैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम इनका डालेंगे कहाँ? अगर इनको हम नहीं डालेंगे या ये ख़राब है डस्टबिन, तो ये इधर उधर पड़ा रहेगा। जैसे कि पहला कचरा पात्र हमने आपको दिखाया था, लेकिन ये अभी कुछ उपयोग के लिए है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ, ये तीसरा कचरा पात्र है, तीसरे नंबर का कचरा पात्र है और इसका भी वही हाल है। ये नीचे से लगभग 60 से 70% टूटा हुआ है और इसमें जो भी व्यक्ति कचरा डालेगा वो नीचे निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो अपन देख रहे हैं, इस पार्क प्रबंधन से संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनकी अनियमितता यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। और आगे चलते हैं। यहाँ साथियों एक और एक कचरा पात्र है जो लगभग फुल है। अगर मान लो हम इस अपने कलेक्ट किए हुए कचरे को यहाँ डालते भी हैं,
इसके बाद इसमें और कचरा आप नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही आप डालोगे वो इधर उधर फैलेगा। तो यहाँ जैसे कि हम प्रारंभ से कहते हुए आए हैं, कचरे पात्रों की समुचित व्यवस्था नहीं है और सफाई या स्वच्छता के हिसाब से हम इस पार्क का विवरण अगर आपको देते हैं तो यहाँ लगभग 80% कचरा चारों तरफ फैला हुआ है और उसको कहीं एक स्थान पर डालने के लिए कहीं कोई विशेष समुचित व्यवस्था नहीं है। और अगर होती तो हम भी कुछ प्रयास करते, फिर भी हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना करने का कोशिश करते हैं। आइए साथियों, कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और कचरा पात्र है। आप इसको ऊपर से देखेंगे कि बिल्कुल टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में है और पार्क में लगभग जितने भी कचरे पात्र लगे हुए हैं अभी तक हमने देखे हैं उन सब की यही स्थिति है। तो साफ और सीधे शब्दों में कहा जाए, जो भी यहाँ स्वच्छता से संबंधित इसका उत्तरदायित्व जिस व्यक्ति को दिया हुआ है वह बिल्कुल भी पूरा नहीं होता दिख रहा है। और यहाँ और भी काफ़ी चीज़ें आप देखते हो तो वह भी जर्जर अवस्था में है। बैठने की कुर्सियाँ हैं जो टूटी पड़ी हुई हैं या फिर सही प्रकार से नहीं लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही अव्यवस्था हमें मिली। शहर के केंद्र में महेश नगर एक अच्छा कॉलोनी है और ये लगभग विधानसभा के आसपास है का एरिया आता है, टोंक फाटक। और यहाँ अगर हमें ये राजधानी में ये अव्यवस्थाएं मिलती हैं तो ये चिंतन का विषय है। आइए साथियों आगे चलते हैं। साथियों, जैसे ही हम थोड़ा आगे चले ये कचरा पात्र यहाँ है और ये भी नीचे से जर्जर अवस्था में है, लेकिन नीचे कुछ बड़ा कचरा डला हुआ है जिससे इसका जो अपशिष्ट कचरा है वो नीचे नहीं निकल पा रहा है, लेकिन ये भी एक जर्जर अवस्था में है। तो हमने दिखाया है कचरे पात्रों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ उपकरण जो एक्सरसाइज व्यायाम करने के लिए ओपन में हुए हैं बहुत ही सुंदर और लाभकारी हैं। इनके उपयोग के बारे में अपन ईयर जिम बोर्ड लगा हुआ है, उसमें अपन इनके उपयोग के बारे में देख सकते हैं। और वही कचरा पात्र जो जर्जर अवस्था में है लेकिन नीचे से कुछ बड़ा पात्र इसमें लगाया हुआ है जिससे कचरा नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन यह भी एक कचरा पात्र बदलने की स्थिति में है, इसको भी बदला जाना चाहिए। बाकी और सुविधाएं यहाँ जो उपकरणों में जो पैसा खर्च होना है वो अच्छे लेवल से किया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या जिस अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत। उस लेवल से देखा जाए तो इस पार्क में बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है और हम आप जो कुछ युवा साथियों ने हमारा सहयोग किया है वो प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे चलते। साथियों, उसी प्रकार का एक कचरा पात्र यहाँ भी है और हमारे कलेक्शन को हम इसमें डालते हैं। ये भी उसी जर्जर अवस्था में है लेकिन नीचे टिका हुआ है, थोड़ा सपोर्ट इसको मिला हुआ है, इसलिए इसमें कचरा आप डाल सकते हैं। तो जितने भी कचरे पात्र आप लोगों ने देखे और हमने उनके बारे में आपको बताया तो आपको भी लगता है, और यहाँ आम नागरिक आम व्यक्ति जो आता है और वो इस पार्क की सुविधाओं का लाभ लेता है, लेकिन वो कचरे पात्रों का उपयोग करे भी तो करे कैसे। अधिकतर हम लोग अपने आप की शिकायतें करते हैं, हम आपकी शिकायतें करते हैं कि भाई कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं आप स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ थोड़ा सा लगा है कि अगर यहाँ स्वच्छता का ध्यान भी रखें तो यहाँ कचरे पात्रों की व्यवस्था नहीं है। और इसी अभाव में हमने जो सफाई कार्य किया उसको हम यहाँ विराम देते हैं। और एक बार सभी साथियों से, सभी देशवासियों से और ऐसे व्यक्ति जो स्वच्छता की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लिए हुए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि कम से कम कचरे पात्रों की व्यवस्था तो करें, जिससे जो व्यक्ति, जो जिम्मेदार नागरिक अपनी भूमिका या अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करे तो कम से कम उनका उपयोग कर सकता। इसीलिए सभी से निवेदन है और पुनः हम जयपुर निवासियों से, महेश नगर के वासियों से और पूरे हमारे देशवासियों से
एक निवेदन करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाएं उसको अपना पार्क समझें, जैसे कि ये हमारा अपना पार्क है, और अपना पार्क समझते हुए आप उसमें स्वच्छता रखें, क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत। इसी के साथ किसी नए क्षेत्र में, किसी नए शहर में, किसी नए पार्क में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए शुभ दिवस।